शिवराज की ताकत मान ही गए मोदी। शिवराज को बना ही दिया अपना उत्तराधिकारी। मोदी के प्लान से शाह को लगा बड़ा झटका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ताकत को अब क्या मोदी समझ चुके हैं? शिवराज की वैल्यू क्या अब मोदी को समझ में आ गई है? इसीलिए योगी शाह की जगह मोदी शिवराज को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। इन सवालों से इस वक्त राजनीतिक गलियारा गूंज उठा है, क्योंकि मोदी ने एक इशारा कर दिया है। उस इशारे से सारा प्लान समझ आ रहा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, बीजेपी का एक अंदाज तो हर किसी को पता है, वो ये कि बीजेपी हमेशा नए चेहरे से सबको चौंका देती है। लोग सोच कुछ और रहे होते हैं और होता कुछ और है। यहाँ तक कि बीजेपी के खुद के नेताओं को कोई खबर नहीं रहती कि आगे क्या होने वाला है, और क्या कुछ ऐसा ही पीएम फेस को लेकर भी होने वाला है। मोदी का बड़ा इशारा। प्रधानमंत्री मोदी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, और जो नियम बीजेपी का है कि 75 साल के बाद कोई भी नेता सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा, उसके तहत मोदी पर भी 75 के बाद अगले साल यानी पीएम की कुर्सी छोड़ने का प्रेशर बनेगा। विपक्ष भी हंगामा करने लगेगा, जिसके लिए कहा जा रहा है मोदी ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, जिसका बड़ा इशारा है शिवराज को बड़ी जिम्मेदारी देना। जी हाँ, मोदी ने कुछ दिनों पहले शिवराज को बड़ी जिम्मेदारी दी है। मोदी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज को निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाया है। निगरानी समिति का काम होता है मोदी सरकार द्वारा घोषित योजनाओं की समीक्षा करना और उनकी खामियों के बारे में बताना। शिवराज सिंह की अध्यक्षता वाला मंत्रियों का समूह सरकार की योजनाओं, बजट और परियोजनाओं की समीक्षा करेगा। अब कहा जा रहा है कि शिवराज को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर मोदी ने इशारा किया है कि शिवराज उनके उत्तराधिकारी है। ऐसा क्यों, ये भी समझिए, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी शिवराज को मिली है, अगर उसको शिवराज अच्छे से निभाते हैं तो उससे मोदी सरकार की साख बनेगी और मोदी की इमेज अच्छी बनेगी। यानी ये सीधा पीएम के नाम से जुड़ा मैटर है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि शिवराज के काम को हर कोई अच्छे से जानता है। शिवराज को लेकर कहते हैं कि वो जो जिम्मेदारी लेते हैं उसको बखूबी निभाते हैं। ऐसे में जो काम मोदी ने शिवराज को दिया है, अगर उसको भी शिवराज अच्छे से करते हैं तो उसका फायदा मोदी को मिलेगा, उनकी सरकार को मिलेगा। तो क्या ऐसे में शिवराज का कद नहीं बढ़ेगा? इन सारी बातों को लेकर कहा जा रहा है कि शिवराज को जिम्मेदारी देकर मोदी ने इशारा कर दिया है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी शिवराज को बनाया है, ये इंपॉर्टेंट काम देकर। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है ये शिवराज का टेस्ट हो कि वो पीएम बनने में सक्षम है या नहीं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाकर अगर वो निभाते हैं तो यानी मोदी ने उत्तराधिकारी चुन लिया है। हालांकि बस ये कयास है, अभी देखना बाकी होगा कि आगे क्या कुछ होता है। शिवराज बन सकते हैं आरएसएस की पसंद। अब मोदी शिवराज को अगर अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं तो आरएसएस का काम आसान कर देंगे, क्योंकि आरएसएस की अलग से डिमांड है पीएम फेस को लेकर। पहला ये कि मोदी के बाद जो भी बीजेपी की तरफ से अगला पीएम फेस हो वो पुराना आरएसएस का कोई कार्यकर्ता हो, वो अहम फैसले लेने में सक्षम हो, और जब ऐलान हो तो उसके नाम पर सारे नेता सहमत हो। और ये सारे गुण शिवराज में है। वो आरएसएस के काफी पुराने कार्यकर्ता रह चुके हैं, अहम फैसले लेने में सबसे आगे है, और इसके साथ ही शिवराज को हर कोई पसंद भी करता है। ऐसे में शिवराज आरएसएस की पसंद बन सकते हैं। इस फैसले से शाह को लगा झटका। अब कहा जा रहा है कि अगर मोदी के प्लान को गृह मंत्री अमित शाह समझ गए होंगे तो इससे सबसे बड़ा झटका उनको ही लगेगा, क्योंकि कहते हैं अमित शाह खुद को मोदी का उत्तराधिकारी समझते हैं। उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। वो मोदी के साथ साथ चलते हैं, अंदर की रणनीति बनाते हैं। ऐसे में अगर शिवराज उत्तराधिकारी बनते हैं तो कहा जा रहा है शाह को सबसे बड़ा झटका लगेगा। मोदी शाह को ही झटका दे देंगे। फिलहाल ये सारे बस कयास चल रहे हैं। मोदी के एक फैसले लेने के बाद से बस राजनीतिक गलियारों में ये सारी चर्चा हो रही है। आप इस चर्चा को कितना सच मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।